अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फी शानिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु क़ौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मआदिर जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अम्मा बाद। हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह तआला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप क्या हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर बुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम, अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए कामिलीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और उम्मती मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क़यामत तक अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता रहे, आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। माज़ा सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता जुमा हमने इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी दरगाह मज़ार मुबारक यूपी उत्तर प्रदेश के एक इलाका बरेली शरीफ में मौजूद है,
आज ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना और उनके उर्स की मुबारक घड़ी चल रही है, तो उनकी याद में हमने गुज़िश्ता जुम्मा भी तकरीर की उनकी दीनी खिदमात क्या है, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका था। तो हमने वादा किया था कि अगला आपका दीनी कारनामा क्या रहा। इस हदीस के तहत जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, प्यारे आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिस किसी पर एहसान करे तो उसका रब का भी शुक्र अदा करना चाहिए, उस बंदे का भी शुक्र अदा करना चाहिए जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया। तो इसलिए हम अल्लाह के नेक बंदों की याद बनाकर असल में उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी हदीस के तहत हम उनकी याद पर ये दूसरा जुम्मा भी कि उनकी दीनी खिदमत क्या रहे, किस दौर में, तो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। खबर इसके कि अपने ये उन्वान पर आओ कि शान आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, उससे पहले आदत है और हमेशा जुम्मा के तकरीर से पहले मेरी ये मिजाज भी रही है कि मैं बयान करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत ज़रूर बताता हूँ। दुरूद पाक से बड़े लगाव है मुझे पहले से, तो मैं चाहता हूँ कि आप दुरूद पाक की फजीलत पर गौर और फिक्र करें और रोज़ाना जो आपको दुरूद शरीफ याद है उस दुरूद पाक की कसरत करें ताकि अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए। हदीस पाक में आता है कि प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे जुमा और जुमे के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ खास और मखसूस फरिश्ते आसमानों से जमीन पर आते हैं और उनके हाथ में अल्लाह ताला एक सोने का कलम जिसको हम पेन कहते हैं वो अता फरमाता है और उनके एक और हाथ में चांदी का वर्क होता है जिसको हम पेपर कहते हैं वो अता फरमाता है। जैसा ही जुमेरात के दिन सूरज गुरूब हो जाता है फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आ जाते हैं और जुम्मा का दिन आने तक और उसका इस जुमे के दिन का सूरज गुरूब होने तक वो फरिश्ते ऐसी महफिलों में जाते हैं और ऐसे लोगों का नाम, वालिद का नाम उस कलम से उस पेपर पे लिख लेते हैं जो शबे जुमा और जुमा के दिन दुरूद और सलाम बहुत ज्यादा पड़ता है। सुभान अल्लाह। यानी आम दिनों में भी दुरूद और सलाम की बड़ी अहमियत है, लेकिन खास और जुमा का दिन आ जाए, शबे जुमा या जुमा का दिन आ जाए, उस दिन जो दुरूद पाक पड़ता है तो इससे पता चला इस हदीस से कि अल्लाह के कुछ अहम और ख़ास फरिश्ते इस दिन में आकर दुरूद और सलाम पढ़ने वालों के नाम लिखकर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं कि या अल्लाह फला बंदे ने तेरे महबूब पर आज के दिन बहुत कसरत से दुरूद पढ़ा है, सलाम पढ़ा है, तो जिसका नाम पता रब की बारगाह में पहुंच जाए। यानी मतलब यही है कि अल्लाह उसकी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। अल-गरस दुरूद सलाम के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। अल्लाह ताला हमको और तमाम अहले ईमान को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद सलाम की नीयत के साथ प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। खामोश नारे बले बावाज़ बुलंद पड़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वाला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। माज़ा सामाईन, गुज़िश्ता जुम्मा हमने
ये बयान किया था और ये बताया था कि इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुबारक जिंदगी का वो दौर, जिस दौर में जहाँ एक तरफ मुल्क हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर देश की आज़ादी की तहरीक में लगे थे, अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए पूरी दुनिया, इंडिया भर के, हिंदुस्तान के पूरे लोगों ने मिलकर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वहीं पर फितने फसाद फैलाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली, खास तौर पर मुसलमानों में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने चाल चलकर कुछ ज़र खरीद लोगों को, यानी खरीदा पैसे देकर, और उनके जरिए दीन इस्लाम, बानी इस्लाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी वैसी बातें लिखी गई जो 1400 साल में कभी मुसलमानों ने ऐसी बातें नहीं सुनी थी। अंग्रेजों ने उन बातों को अपने ज़र खरीद लोगों से मुसलमानों में लड़ाया, और ऐसे फितने के दौर में जो अल्लाह के ये वली इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़रिए से अल्लाह ताला ने सोए हुए दीन में जान डाल दी, यानी मुर्दा दिल में दीन में जान डालकर फिर पूरी दुनिया में और ख़ासकर हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम को बुलंद बना किया। क्योंकि ये दीन इस्लाम क़यामत तक रहने वाला है। जब भी इसको कमज़ोर करने के लिए और जब भी इस दीन इस्लाम के कुरान, हदीस, अल्लाह उसके रसूल के बनाए हुए कानून को कोई तोड़ने की कोशिश करता है और इस दीन इस्लाम को ख़त्म करने की माअज़ अल्लाह नापाक कोशिश करता है, तो फिर अल्लाह ताला वो मुल्क हो या किसी भी इलाके में, फिर अल्लाह ताला अपने ऐसे नेक और महबूब बंदों को वहाँ पैदा करता या वहाँ भेजता है जिनके ज़रिए से फिर अल्लाह ताला दीन इस्लाम के परचम को बुलंद कर देता है। हर दौर में ये कोशिश हुई कि दीन इस्लाम को, कुरान हदीस के कानून को माअज़ अल्लाह मिटाया जाए, लेकिन ये नामुमकिन हुआ और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी ये नामुमकिन रहेगा। दीन इस्लाम के मानने वाले क़यामत तक ज़मीन पर बाकी रहेंगे। और हर दौर में अल्लाह के ऐसे मुखलिस और नेक बंदे जो खालिस और खालिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करेंगे, ऐसे बंदों को भी अल्लाह ताला दुनिया में हर दौर में भेजता रहेगा। क्योंकि अब कोई नबी क़यामत तक आने वाले नहीं है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी आखिरी नबी है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी 63 साल आपकी और हमारे नबी की मुबारक ज़िंदगी 63 ईयर्स की है, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में जब दीन इस्लाम को खूब फैलाया तो फिर एक फिक्र पैदा हुई। क्योंकि अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो हर दौर में जितने नबी आए हैं, अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए कम व पेश 1,24,000 अंबिया और रसूल को दुनिया में भेजा, जिनका काम अल्लाह ताला की तरफ से आकर लोगों को हिदायत देकर रब का पता बताना है, तौहीद समझाना है। क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह में वो सारे अंबिया जो हुजूर से पहले, हमारे नबी से पहले जितने नबी आए हैं और जितने रसूल आए हैं, उनकी जिंदगी मुबारक और उनकी उम्मत की जिंदगी का सारा हाल, सारे वाक़यात, सारे मामूलात अल्लाह की अता से हमारे नबी जानते थे। जरा बात को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं।
मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आना के आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा नहीं हुए, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा नहीं हुए, किसी नबी के दौर में पैदा नहीं हुए, लेकिन हर नबी के दौर को भी जानते थे कि उनके दौर में उस नबी के साथ उनके मानने वाले और उनके ना मानने वाले किस तरह का उनके साथ मामलात किया है। हर नबी के दौर, बात थोड़ी सी समझने की ये है कि जब हमारे नबी ज़ाहिरी जिंदगी में थे तो नहीं, लेकिन जानते कैसा है कि सारे नबी के दौर में क्या हुआ, नबियों के साथ क्या हुआ, उनके मानने वालों ने उनके साथ क्या किया, ना मानने वालों ने क्या किया। तो ये सारी बातें हमारे और आपके नबी अल्लाह के बताने से जानते थे, अल्लाह की अता से सारे बातें हमारे नबी जानते थे। तो एक फिक्र हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में पैदा हुई, एक सोच पैदा हुई, एक फिक्र कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा ज़ाहिरी तौर पर, तो क्या मेरे जाने के बाद भी मेरी उम्मत में लोग कुछ दिन के बाद मेरे लाए हुए दीन और इस्लाम को छोड़ देंगे? क्योंकि कोई तंजीम अगर बनाता है तो उसकी एक फिक्र होती है, कोई कंपनी बनाता है तो उसको एक सोच होती है कि भाई मैंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त कर कर काम कंपनी को बनाया है और इसके काम को दुनिया भर में फैलाया है, तो मेरे जाने के बाद फिर ये कंपनी को मेरी औलाद और मेरे बाद वाले फिर काम कैसे आगे बढ़ाएंगे। एक फिक्र होती है जो मेहनत मशक्क़त कर कोई तंजीम या कोई कंपनी बनाता है। एक मिसाल के लिए तौर पर समझा रहा हूँ आपको, हमारे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फिक्र हुई, क्योंकि पिछले अंबिया के वाक़यात आपको मालूम थे, उनकी उम्मत के वाक़यात आपको मालूम थे, तो ये फिक्र पैदा हुई कि मेरे जाने के बाद फिर ये दीन इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और ये किस तरह, क्योंकि उस कोई भी तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए एक और चीज, एक तो तंजीम जो बानी तंजीम होता है उसकी मेहनत और मशक्कत होती है, दूसरा जो है उस तंजीम से जुड़ने वाले लोग वफादार कितने हैं। जितने ज्यादा उस तंजीम में वफादार मुखलिस लोग होंगे उतना ज्यादा वो तंजीम आगे बढ़ेगी। याद रखें, कोई भी आप दुनिया में भी आप देख रहे, कोई भी अगर लीडर अपनी पार्टी बनाता है तो अपनी पार्टी में वफादार लोगों को शामिल करता है और वफादार लोगों से पार्टी को फायदा होता है और पार्टी का काम आगे बढ़ता है। गद्दार किस्म के लोग अगर पार्टी में आ भी जाए तो कुछ दिन के बाद छोड़कर भाग जाते हैं, वफादार आखिरी सांस तक अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये दुनिया भी एक सोच भी है कि अगर कोई लीडर भी चाहता है तो चाहता है कि मुझे मेरी पार्टी में वफादार लोग मिले, मुखलिस लोग मिले, ताकि मेरा पार्टी का काम बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ आगे बढ़े। तो कोई भी तंजीम उस वक्त आगे बढ़ती है जिस वक्त उस पार्टी में उस तंजीम में आने वाले लोग वफादार हो और ईमानदार हो, मुखलिस हो, तो फिर वो पार्टी तरक्की करती है। अगर मैं सिर्फ पार्टी की बात नहीं, अगर खानखाओं को ले ले तो एक मुर्शिद को भी यही मिजाज होती है कि यार मेरे बाद ये खानखा का काम आगे बढ़े, तुम वो मुर्शिद भी दुआ करते हैं अल्लाह मुझे मुखलिस लोग अता फरमा, मेरे मुरीदों में, मेरे चाहने वालों में इखलास वाले जो तेरी रिजा जानते हो, तेरी रिजा के लिए काम करते हो, ताकि मेरे जाने के बाद फिर ये काम वो आगे बढ़े। तो कोई भी तंजीम चाहे वो दुनियावी एतबार से लीडरों की देख ले या कंपनी के एतबार से कोई मालदार सेठ की देख ले, तो फिक्र पैदा होती है कि मेरे बाद कैसा होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल में जब इस तंजीम दीन इस्लाम को मजबूत किया, मक्का फतह हुआ, मदीने पाक में सरकार का जलवा फरमा होना, फिर वहां से मक्का शरीफ और मदीना शरीफ से दीन इस्लाम बाहर मुल्कों में फैलना, ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी में इस फिक्र को पैदा कर दी कि या अल्लाह कि अब ये काम आगे कैसे बढ़ेगा, मुखलिस लोग कैसे होंगे। तो देखिए, कोई भी पार्टी का आदमी कहे कि मैं मुखलिस हूँ, वफादार हूँ, नहीं, वो आगे जाकर कितना भी मुखलिस और वफादार हो, कहीं ना कहीं पैसों में आकर बिक जाता है, बदल जाता है, जो आप हालात देख रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए,
जो लोग वाकई मुखलिस हो अपनी तंजीम के लिए, अपनी पार्टी के लिए और दीन इस्लाम के लिए, और फिर इस बात की गवाही वो खुद नहीं दे रहे, वो खुद ये नहीं कह रहे कि हम दीन इस्लाम के लिए मजबूत है, इखलास है, मुखलिस है। वो वाकई मुखलिस अगर कहते तो भी बात भी दुरुस्त थी। वो खुद नहीं कह रहे हैं कि इनके दिल में ईमान है, इनके दिल में अल्लाह की रजा ये चाहते हैं, वो खुद नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह ताला जो सारी कायनात को पैदा करने वाला, सारी कायनात का मालिक है, मुख्तार है, वो रब ताला कह दे, महबूब डर नहीं मेरे प्यारे, जैसे लोग हम चाहते थे ऐसे लोग तुमने बना दिया है, जो वफादार भी है और मुखलिस भी है और अल्लाह और उसके रसूल के आशिक भी है। तो लिहाजा सोचिए, जिनके ईमान की गवाही और जिनके मुखलिस और वफादार होने की गवाही खुद अल्लाह ताला दे दे, बोलिए सुभान अल्लाह। खुद अल्लाह ताला जिनके ईमान की गवाही दे दे, महबूब मैं कहता हूं ये ऐसे लोग हैं, ये ईमान वाले हैं, ये ईमान वाले हैं, मुखलिस लोग हैं, वफादार लोग हैं, और इनके जरिए दीन इस्लाम का काम तंजीम चलता रहेगा। लिहाजा वो मुखलिस लोग कौन है? जिनको सहाबा इकराम कहा गया है। मेरे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में 1 लाख से भी ज्यादा सहाबा को बनाया है, जो दीन इस्लाम के बड़े वफादार और आशिक रसूल गुजरे हैं, जिनके जरिए से ये काम फिर आगे बढ़ा है, दीन इस्लाम का फैलाने का काम आगे बढ़ा है। और ये ऐसे मुखलिस थे, जब आपके और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब फिक्र हुई तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत उतारी। गौर से सुनिए, ये कैसे लोग थे? सहाबा में उस दौर के अहले बैत भी आ गए। जरा ज़हन में रखिए बात को, सहाबा कैसे मुखलिस लोग हैं, इनके दिल में ईमान कैसा मजबूत हो चुका था, और ये लोग अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को सबसे आगे, माँ से भी आगे, बाप से भी आगे, अपनी जान अपने माल से भी आगे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को रखते थे। इनके दिल में ईमान ऐसा मजबूत हो गया था, ऐसे ये मुखलिस हो गए थे, इस बात की गवाही खुद अल्लाह ताला कुरान 28वां पारा सूरे मुजादला में ऐलान कर रहा है। जो आयत मैंने पढ़ी है, और ये आयत में देखिए अल्लाह फरमाता है, ला तजीदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौम, ए महबूब तुम डरो नहीं, यानी इस बात की फिक्र मत करो कि मेरे बाद दीन इस्लाम को कैसा होगा। क्यों कि हमने उन लोगों के दिलों में, यानी आपके सहाबा के दिलों में ऐसा ईमान मजबूत कर दिया है, और ये ऐसे मुखलिस लोग हैं जो अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ऐसे लोग तो उनको देखो, वो ऐसे लोग हैं, अल्लाह कहता है ला तजीदु कौमन युमिनू बिल्लाह, हमने ऐसे लोग बना दिए हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान रखते हैं, युवादुना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि वो लोग हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर मुकम्मल ईमान ला चुके हैं। इनको देखो, इनकी वफादारी को देखो। ये दीन इस्लाम के ऐसे वफादार है कि ये गद्दारों से मेल जोल, सलाम दुआ तो दूर की बात है, वो उनको अपना यानी दोस्त और महबूब, किसी गद्दार से दोस्ती करना तो दूर की बात है, लेकिन उनसे मेल जोल करना भी ये पसंद नहीं करते। बोलिए सुभान अल्लाह। एक बहुत आसान उर्दू में मैं कुरान की ये आयत का तर्जुमा आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी तवज्जो देके सुने। ये कौन लोग हैं? वो सहाबा है, इनकी शान को अल्लाह बयान कर रहा है, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया महबूब हमारे इस्लाम के ऐसे ये वफादार लोग हैं
इनके दिल में अल्लाह और आखिर पर यकीन इतना मजबूत पैदा हो गया है, ये ऐसे दीन इस्लाम के वफादार बन चुके हैं, गद्दार से मेल जोल तो दूर की बात है। गद्दार लोगों से है, किसी पार्टी का अगर तंजीम का आदमी और पार्टी का मुखालिफ आदमी से मिले और कहे भाई तुम भी सही वो भी सही, तो उसको आप वफादार कहेंगे या गद्दार कहेंगे? यकीनन वो गद्दार होता है। पार्टी की नजर में वो गद्दार होता है कि हमारे साथ भी मिलता है और वहां भी वाह करता है। असल वफादार क्या है? जिस पार्टी में रहो तो फिर उसी पार्टी का हो कर रहे। लिहाजा दीन इस्लाम में आने के बाद सहाबा और अहले बैत ने कभी भी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मेल जोल यानी मोहब्बत तो दूर की बात है, सलाम दुआ उठना बैठना भी नहीं किया। ये आयत मुबारक में अल्लाह ने उनके ईमानों की मजबूती का ऐलान फरमा रहा है। फरमाया अल्लाह ताला ने, अच्छा सुने, कभी आदमी क्या करता है कि अपनी पार्टी में वफादार इतना होता है, गद्दारों से हाथ नहीं मिलाता, गद्दारों को किस पार्टी में नहीं जाता। लेकिन अगर अल्लाह ना करे अगर सामने कोई गद्दार जो पार्टी का मुखालिफ है और गद्दार भी है, लेकिन अगर उसी पार्टी में अगर उसका भाई उस पार्टी में आ जाए, उसका बाप या उसके खानदान रिश्तेदार या दोस्त उस पार्टी में चले जाए, तो फिर ये नरम पड़ जाता है। यार गद्दारों से तो दुश्मनी रखना है, लेकिन उस पार्टी में मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है। अब यहां आकर कमजोर हो जाते लोग, है तो गद्दार लेकिन है तो मेरा भाई, फिर भी इससे मेल जोल सलाम दुआ करते हैं। लेकिन सहाबा इकराम जो मुकद्दस जमात है, अल्लाह ताला फरमाता है महबूब ये ऐसे वफादार लोग हैं, ऐसे वफादार लोग हैं कि हमने इनके दिलों में ईमान और यकीन को ऐसा मजबूत कर दिया है, अगर गद्दार में दोस्त रिश्तेदार तो दूर की बात है, अल्लाह फरमाता है वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, अल्लाह फरमाता है अगर गद्दार में अल्लाह उसके रसूल की दुश्मनी में उनके सामने अगर से बाप आ जाए, बेटा आ जाए या भाई आ जाए या रिश्तेदार आ जाए, इनके दिलों में उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूत हो चुकी है। यानी मिसाल लेकर मैंने आपको भी समझाया, अगर सामने पार्टी में गद्दार वाली पार्टी में कोई आपका रिश्तेदार आता है, वहां आप नरम पड़ जाते हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है सहाबा दीन इस्लाम के ऐसे वफादार है, अल्लाह और उसके रसूल के ऐसे वफादार है और ऐसे यकीन है, ऐसे चाहते अल्लाह उसके रसूल को, अगर इनके सामने इनके बाप आ जाए, बेटा आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तब भी उनकी ये परवाह नहीं करते, अल्लाह उसके रसूल की इताअत ही करते। जिसकी एक मिसाल देखिए आप, एक मिसाल ये आयत को समझने के लिए आसान उर्दू में समझा रहा हूं। ये आयत से पता चला कि अल्लाह के नेक और महबूब बंदे सहाबा और अहले बैत औलिया अल्लाह वो होते हैं जो अपने दीन के लिए वफादार होते हैं और मुखलिस होते हैं, और उनके सामने अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन आ जाए तो फिर खामोश नहीं है। अगर दुश्मन कोई भी हो है, अगर अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन, अपने दुश्मन को ये माफ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन, दीन और इस्लाम के दुश्मन को माफ नहीं करते, उससे मेल जोल नहीं रखते, उससे बातचीत नहीं करते और उसकी कोई इज्जत नहीं करते, क्योंकि सारी इज्जतें दीन से है, सारा अदब कुरान हदीस से होता है। लिहाजा अब इसकी एक मिसाल यूं समझिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे हैं जो अभी ईमान नहीं लाए थे। जंग बदर में वो दुश्मनों के साथ आए थे, बदर के मैदान में। बाद में ये ईमान लेकर आए और लाने के बाद इन्होंने कहा अब्बा जान, जब जंग में मैं दुश्मनों के साथ आया था उस वक्त एक नहीं 2 से 3 मरतबा ऐसा हुआ कि मेरी तलवार थी और आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ चुकी थी। मैंने सिर्फ लिहाज किया कि आप मेरे वालिद हैं, मैंने आपकी गर्दन नहीं काटी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ मेरे बेटे, अगर इसका उलट मेरे साथ होता, यानी मेरी तलवार होती और तेरा गर्दन होती, तो मैं फिक्र नहीं करता,
इस बात से कि तू मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि तू वफादार नहीं है, मैं तेरी गर्दन काट देता। यानी सहाबा इकराम किस कदर अल्लाह रसूल से मोहब्बत में मुखलिस हो चुके थे। अल्लाह का दोस्त उनका दोस्त हो चुका था, अल्लाह का दुश्मन उनका दुश्मन हो चुका था। और ये तारीफ सहाबा इकराम के दिली कैफियत को अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि महबूब ये उनसे दोस्ती नहीं करेंगे जो अल्लाह के भी दुश्मन हो, रसूल के भी दुश्मन हो। अगर उस दुश्मनी में उनका बाप सामने आ जाए, बेटा सामने आ जाए, दोस्त सामने आ जाए, रिश्तेदार सामने आ जाए, ये उनसे दोस्ती और उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। लिहाजा ये ऐसे मुखलिस है। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदाहुम बिरूहिन मिन। अल्लाह फरमाता है आगे, महबूब ये सहाबा, ये अहले बैत, ये वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को नक्श फरमा दिया। समझते मिसाल दी अल्लाह ने कुरान में, ईमान को अल्लाह ने इनके दिलों में नक्श कर दिया। नक्श 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 वो नक्श नहीं जो दीवार पे पेंट के जरिए बनाया जाता है। नक्श, उस नक्श की यहां बात नहीं हो रही है जो एक दीवार पर खूबसूरत कलर से एक नक्शा बना दिया जाता है, पेन से लिख दिया जाता है। नहीं, यहां उस नक्श की बात हो रही है जो एक पत्थर के अंदर किंदरा कर खोद कर लिखा जाता है, नक्शा उतारा जाता है। एक पेंट से, एक कलर से अगर दीवार पर नक्शा उतार दो उसको मिटाया जा सकता है, लेकिन एक पत्थर के अंदर खोद कर कोई नक्शा उतार दो वो कभी मिटा नहीं जाता, हमेशा बाकी रहता है। तो अल्लाह कुरान में मिसाल देते हुए कह रहा है, हमने इनके दिलों में ईमान को कलर नहीं, ये नहीं कहा कि कलर कर दिया, कलर का एक नक्शा नहीं, बल्कि नहीं कि हमने इनके दिलों में ईमान को नक्श कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसे लोग गुजरे जिनकी तारीफ ईमान की अल्लाह तआला कर रहा है कुरान में। इसे और महबूब सुन, और अपनी तरफ की रूह से, हाय हाय, ऐसे लोग जो अल्लाह रसूल से पर यकीन करते हैं वो आपके दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे, ये अल्लाह कह रहा है, बल्कि उनकी नजर में अल्लाह का दोस्त उनका दोस्त रहेगा, अल्लाह का दुश्मन उनका दुश्मन होगा। क्यों? अगर उनके सामने उनका बाप आ जाए, बेटा आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, दोस्त आ जाए, नहीं, ये उसकी परवाह नहीं करेंगे। वो ये देखेंगे कि अल्लाह का महबूब है या नहीं है, अल्लाह का दोस्त है या नहीं है, ईमान वाला है या नहीं है। नहीं है, सामने वाले गद्दार वाले पार्टी में तो कोई भी हो, फिर उनकी परवाह नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह फरमाता है ये ऐसे लोग हैं प्यारे कि हमने ईमान इनके दिलों में नक्श कर दिया। फिर आगे फरमाया अल्लाह ताला ने कि हम अपनी तरफ की रूह से ऐसे लोगों की मदद भी की, अपनी तरफ से। ये जुमले की गौर करे बच्चे। अल्लाह कहता है कि जिनके दिलों में हमने ईमान नक्श कर दिया ना, ये वो लोग हैं जिनकी मदद हमने अपनी तरफ की रूह से की है। रूह से मुराद यहाँ अल्लाह रूह से पाक है, जिस्म से पाक है अल्लाह ताला। अपनी तरफ से रूह से मतलब यह है, इस आयत में बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके मदद रब करता है। पता क्या चला? जो दीन इस्लाम कुरान हदीस पर मजबूती से अमल करे, अल्लाह की रिजा के लिए जिंदगी गुजारे, तो वो हालात की परवाह ना करे, अल्लाह उनकी मदद करता है। सहाबा के इस वाक़े से कुरान की इस आयत से अल्लाह ताला ने बता दिया क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को क्या तुम इस्लाम के लिए मुखलिस बन जाओ, दीन के लिए मुखलिस बन जाओ। लोगों से डरना छोड़ो कि दाढ़ी रखोगे तो सफर करना मुश्किल हो जाएगा, नमाज पढ़ के क्या फायदा होगा। नहीं, छोड़ो, ईमान लाए हो, अल्लाह रसूल पर यकीन करते हो, मुखलिस हो जाओ, वफादार बन जाओ, आशिक रसूल बन जाओ। फिर फिक्र ना करो, अल्लाह अपनी तरफ से तुम्हारी मदद करेगा। यह आयत मुबारक में क़यामत तक के मुसलमानों को एक सबक अल्लाह दे रहा है। अगर तुम मजबूत हो गए ईमान पर, फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे लोगों की मदद आती है। आगे मैं इंशाल्लाह इसकी तारीफ करूंगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने ऐसे लोग जो अल्लाह पर, रसूल पर मजबूत से ईमान लाए, अल्लाह के दुश्मनों से कोई दोस्ती ना रखी, अल्लाह के दोस्तों के साथ दोस्ती होती है, अल्लाह के दुश्मनों के साथ दुश्मनी रहती है, जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपनी तरफ से उनकी मदद करने का वादा भी कर दिया है। फिर अल्लाह
अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है वयुदखिलूहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीना फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है प्यारे सुन, ये ऐसे लोग हैं जो जिनको अल्लाह ताला ऐसे बागों में ले जाएगा, जन्नत के ऐसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनके नीचे नहरें बह, और वो उनमें हमेशा रहेंगे, यानी जन्नत में हमेशा रहेंगे। और फिर अल्लाह फरमाता है ये वही लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं। आप भाई अंदाजा करें, सहाबा इकराम वो मुकद्दस जमात है जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। ये आयत पे गौर करें। और एक बात याद रखें, एक बार अल्लाह जिसके लिए कहते मैं इनसे राजी हो चुका हूं, फिर उससे कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि नाराज होने की बहुत सी वजूहात होती है। अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाए और बाद में नाराज हो जाए, ये आपका मेरा मामला है। आपका कोई आदमी आकर पूछे भाई ये तो आपके अच्छे दोस्त थे, आप नाराज क्यों हो गए? कि भाई दोस्त समझ के तो दोस्ती की थी, बाद में पता चला ये दोस्त नहीं दुश्मन है, बाद में मालूम हुआ, तो इसलिए मैं इससे नाराज हो गया, दूर हो गया। तो एक इंसान अगर किसी से दोस्ती करे और बाद में पता चले दोस्त बनने के लायक ही नहीं, बाद में पता चले कि ये तो दुश्मन है आपका, आपको लूट रहा है, तो यकीनन वो दूर हो जाता है। लोग पूछते हैं भाई तुम्हारी दोस्ती तो अच्छी थी, दुश्मनी क्यों हो गई? कहा ये वफादार नहीं है। तो ये इंसानों में हो सकता है मुमकिन, क्योंकि इंसान को कल की खबर नहीं। आपके दिल का हाल मैं कैसे जान सकता हूं कि आप दिल में क्या सोच के आए? मेरे दिल में क्या है आपको क्या? ये गैब की बात है, गैब की बात। आप कल क्या होगा आपको हमको क्या खबर है? तो आप जिससे दोस्ती कर रहे हैं, अपना वफादार समझ रहे हैं, कुछ दिन जाने के बाद, परखने के बाद आपको मालूम है दोस्ती के लायक नहीं, आपने दोस्ती तोड़ दी। तो इंसान किसी से कुछ दिन दोस्ती करके बाद में उससे नाराज होकर हट जाता है। ये इंसानों में मुमकिन है, ऐसा होता भी है, लेकिन अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक है, क्योंकि अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। अल्लाह ताला बहुत आसान कर मैं उर्दू में समझा रहा हूं, अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। एक बार मेरे रब ने कह दिया महबूब मेरे तेरे गुलामों से राजी हो चुका हूं, तेरे गुलाम सहाबा से राजी हो चुका हूं, तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला जिससे एक बार राजी हो जाए तो वो आने वाले कल को भी जानता कि ये कैसे होगे, क्योंकि अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। ऐसा नहीं कि कल के बारे में अल्लाह नहीं जानता था लेकिन बाद में मालूम हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। तो पता क्या चला, सहाबा इकराम ऐसे मुखलिस थे ईमान में कि अल्लाह ने फरमा दिया हम गवाही देते कि हम इनसे राजी हो चुके हैं। अब जिनसे अल्लाह राजी हो गया है और ऐलान कर रहा है कुरान पाक में, कलाम में, सोचिए जरा, कुरान अपने कलाम में अल्लाह ये ऐलान कर रहा है कि महबूब हम इनसे राजी हो चुके हैं। अब जिससे अल्लाह राजी हो चुका है हम उससे दुश्मनी करेंगे या हम उनके बारे में गलत बातें कहेंगे? यकीनन ये बड़ा, आ जाओ ना बीच अंदर में बैठे तो फायदा क्या है? बैठो तो पुलिस सामने आके बैठो। लिहाजा आप गौर फरमाइए कि जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है फिर उनसे अल्लाह ताला हमेशा राजी हो चुका है। उनके बारे में बाप के मुसलमान आकर कहना कि फला साहबी ने ऐसा किया था, फला साहबी ने ये किया था, फला साहबी ने ऐसा किया था, मैंने कहा खामोश हो जाओ, ये मुकद्दस सहाबा की वो जमात है जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। अब उनके खिलाफ कोई मुसलमान कुछ ऐल फैल नहीं बकेगा तो फिर वो वफादार नहीं है, वो गद्दारों की लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि सहाबा से मोहब्बत भी ईमान है, नबी की आल से मोहब्बत भी ईमान है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आगे कि मैं इनसे राजी हो चुका हूँ, ये मुझसे राजी हो चुके हैं। आगे बात कर मैं आगे मेरे अहम बयान पर अल्लाह फरमाता है, आगे ये आयत खत्म हो रही है, अल्लाह फरमाता है अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, महबूब ये वही लोग हैं जो अल्लाह की जमात है, ये वही लोग हैं जो अल्लाह की जमात है और अल्लाह ही की जमात कामयाब होने वाली है।
अब ये आयत से आपको मालूम ये हुआ कि हर दौर में सहाबा इकराम के बाद दीन आगे फैला, क्योंकि ये क़यामत तक ऐसे मुखलिस बंदे अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में पैदा करते रहेगा। खालिस ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जिनके जरिए अल्लाह ये दीन का काम लेता रहेगा, इस्लाम का काम लेता रहेगा। सहाबा के बाद, अहले बैत के बाद ताबईन का दौर आया, ताबईन में भी ऐसे मुखलिस बंदे अल्लाह ने पैदा फरमाए। तब ताबईन का दौर आया, उस दौर में भी अल्लाह ताला ने ऐसे मुखलिस बंदों को पैदा फरमाया। फिर आगे चलकर औलियाए कामिलीन का दौर आया। आप देख लीजिए हर वली अपने दीन और अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अपने दीन में कैसे मुखलिस होता है और किस तरह दीन की खिदमत करता है। अगर आप करबला में इमाम हुसैन को देखें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन, अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, हजरत इमाम पाक ने इस तरह अमल किया, दीन के लिए इतने मुखलिस हो चुके हैं कि आपने अपनी जान नहीं, अपने कुंबा, अपने खानदान की जान को कुर्बान कर कर दीन इस्लाम के परचम को बुलंद फरमाया। तो दीन इस्लाम को परचम बुलंद करने के दौर में, हर दौर में ऐसे मुखलिस बंदे, जो कुरान कह रहा है जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है, ऐसे बंदे हर दौर में, जिसको वफादार रसूल कहा जाता है। अल्लाह रसूल का वफादार, दीन का वफादार, गद्दार नहीं, माज़अल्लाह वफादार कहा जाता है। तो हर दौर में अल्लाह ताला ऐसे वफादारों को पैदा करते रहेगा जिनके जरिए से अल्लाह ताला दीन इस्लाम को बुलंद करता रहेगा, दीन का काम लेता रहेगा, दीन की खिदमत कर लेता रहेगा। तो सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन और औलियाए कामिलीन का दौर आया। तो आप देख ले, बुजुर्गों का दौर है, हर दौर में ऐसे मुखलिस बंदे आए हैं। कभी आपको इमाम हुसैन की नजर में ऐसे मुखलिस बंदे नजर आएंगे, तो कभी आपको जो है इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में इमाम आजम जैसे मुखलिस बंदे नजर आए, इमाम मालिक हो, इमाम शाफई हो, इमाम अहमद बिन हंबल हो। अगर और आगे जाए तो गौसे पाक को आप पढ़ लीजिए, हजरत वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी मुबारक, जो 90 साल आपकी जिंदगी थी, ये 90 साल की जिंदगी गौसे आजम की पढ़ लीजिए। तो गौसे आजम ने हमेशा एक सबक दिया है कि उन्हें जाना, या रसूल अल्लाह आपको जाना, आपको माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरत गौसे पाक का दौर देख ले आप, जब दीन को नुकसान पहुंचाना चाहा, अल्लाह ताला ने गौसे आजम के जरिए दीन में जान डाल दी। इसलिए हजरत गौसे आजम का एक लक़ब है मुहियुद्दीन, हा से बड़ी हा से आता, मुहियुद्दीन यानी वो जो दीन को जिंदा करने वाले। हज़रत गौसे पाक ने जब देखा कि अपने दौर में 470 हिजरी का दौर, उस दौर में दीन को मिटाने के लिए यहूद और नसारा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अल्लाह ताला ने उस दौर में गौसे आजम को पैदा किया और सारे यहूद और नसारा रावियों के फितने को खत्म कर कर दीन इस्लाम में जान डाली और फिर जो है इस्लाम आगे फैलता रहा। हर दौर में आज भी आप देख ले किस तरह, जिस तरह फकीरों को देखकर कुत्ते भौंकते हैं ना, ऐसा भोगने वाले कुत्ते इतने ज्यादा हो गए हैं। सोशल मीडिया ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कभी कुरान की आयतों का मजाक उड़ाते नजर आते हैं, कभी अहादीस का मजाक उड़ाते नजर आते हैं, तो कभी क़यामत के दिन का मजाक बनाते हुए नजर आते हैं, कभी हिसाब किताब का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, कभी जन्नत का, कभी दोज़ख का, और कभी जो है अल्लाह ताला की जात और सिफात का भी माज़अल्लाह कि अल्लाह है ही नहीं माज़अल्लाह कहकर मजाक उड़ाते नजर आते हैं। तो ऐसे गद्दार हर दौर में पैदा होते रहेंगे और कुरान ने हमें बता दिया ऐसे वफादार भी अल्लाह हर दौर में पैदा करता रहेगा। तो उन वफादारों की लिस्ट में जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा कि उलाइका कतबा फी कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों में ईमान, कुलूब यानी ईमान को नक्श कर दिया है। ऐसे दौर में अल्लाह ताला हर दौर में ऐसे मुखलिस बंदों को पैदा करेगा और जब भी कोई दीन इस्लाम के खिलाफ गंदी नजर उठाएगा, ये अल्लाह के मुखलिस, अल्लाह उसके रसूल के वफादार, इस तंजीम के वफादार एक जर्नैल की तरह आगे बढ़कर उस दुश्मनों को खत्म कर कर दीन इस्लाम को आगे बढ़ाएगा। उन्हीं को औलिया अल्लाह कहा जाता है।
समझिए आप, बुजुर्गान दीन किसको कहा जाता है? वो दीन इस्लाम यानी एक तंजीम के जर्नैल होते हैं, जैसे एक फौज का जर्नैल होता है ना, जो पता करता है कि मुल्क में किस इलाके से गद्दार घुसने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से गद्दार मुल्क के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस इलाका और उस बॉर्डर को वो टाइट कर देता है और गद्दार को आने ना दे। ऐसे जर्नैल की वजह से मुल्क की हिफाजत होती है। इस मिसाल को ध्यान रखें। इसी तरह ये औलिया अल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे जिनकी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में की है, हदीस में कहीं इनके बुजुर्गों की तारीफ भी है, ये कौन है? ये दीन इस्लाम के जर्नैल होते हैं और इनके जरिए से दीन का काम आगे पहुंचता है और वफादार और गद्दार पहचाने जाते हैं। वफादार और गद्दार लोग समझे और पहचाने जाते हैं। यहां तक ये आयत की मैंने तफसीर कर कर ये आपको समझाने की कोशिश की है कि हर दौर में जहां गद्दार किस्म के लोग पैदा होकर इस्लाम और दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखें कुरान जो क़यामत तक हमारी हिदायत के लिए आया है, कुरान ने ऐलान कर दिया कि उलाइका कतबा फी कुलूबिहिम, ऐसे लोग भी पैदा मैं करूंगा। अल्लाह कहता है कुरान में, मैं पैदा करूंगा ऐसे लोगों को क़यामत तक जो दीन इस्लाम की खिदमत कर कर दीन के परचम को बुलंद करते रहेंगे। इस बात को समझिए। और ये आयत को समझने के बाद अगर आप कहेंगे मौलाना ये तो थ्योरी आपने समझा दिया, थ्योरी आपने समझा दिया, ये बात समझ में आ गई कि वफादार और गद्दार, वफादार दीन इस्लाम के वफादार होते हैं, गद्दार दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये तो थ्योरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी आप बता दीजिए कि किस तरह बुजुर्गों ने खिदमत की है। तो आप, मैं कहूंगा अगर आपको प्रैक्टिकल तौर पर चलना है तो आप 1857 के दौर में चले जाए, जिसका आज 2026 चल रहा है। 1857 के पीछे यानी 100 साल पीछे आप चले जाइए, जब इसी मुल्क के हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी, तो सबसे पहले हजरत मौलाना फजल हक आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और बड़े बड़े उलमा ने फतवा दिया क्या कि ये जो अंग्रेज हुकूमत है, इस हुकूमत के खिलाफ जिहाद करना सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर फर्ज हो गया है। आप मुझे बताइए, सोशल मीडिया में आज कुछ बातें ऐसे फैलती है जिसमें जो है ये कहा जा रहा है कि भाई मदरसे बंद कर देना चाहिए, मदरसों में क्या होता है जिहादी पैदा होते, इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, याद रखो सबसे पहले उस मदरसे का मौलवी और मुफ्ती था जो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था जिहाद का, कि अंग्रेजों से लड़ना हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नमाज की तरह फर्ज हो चुका है। सैयद किफायतुल्लाह कैफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह इनकी मजार पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। यूपी उत्तर प्रदेश रामपुर में इनकी मजार मुबारक है। सैयद भी है, नाम है सैयद किफायतुल्लाह। जब इनको अंग्रेजों ने, क्योंकि आपने बहुत आवाज बुलंद की थी अंग्रेजों के खिलाफ, जब अंग्रेजों ने पकड़ कर इनको जेल में डाला था तो वहां सरकार गौसे आजम ने इनको आकर इनकी पीठ को थपका था। ख्वाब में आकर सरकार गौसे पाक ने जिसकी पीठ को थपका था, जिनको दुआएं दी थी, वो सैयद किफायतुल्लाह कैफी जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए तो इनको फांसी पे लटका दिया गया। तो इन्होंने मौत को कबूल किया और फंदे को चूम कर कहा, ऐसी मौत पर जो मुल्क के लिए हो, ऐसी मौत मुझे बड़ी पसंद है। कहने का मकसद यह है कि जब आज से 100-150 साल पहले अंग्रेजों ने जब देखा कि मुसलमान बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, सारे मुल्क के लोगों तो बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, तो इनको आपस में लड़ाने के लिए, मुसलमानों को आपस में फूट डालने के लिए, मुसलमानों को आपस में क्योंकि जब मुसलमान कलमा को एक जगह हो जाता है ना, मजबूत हो जाता है, ये बात सब जानते हैं। जब आदमी फूट उड़ जाए, अलग अलग हो जाए तो फिर वो तंजीम कमजोर हो जाती है। तो फूट डालने के लिए इन्होंने जब गौर किया अंग्रेजों ने कि मुसलमानों को अपने दीन से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत है, ये मुसलमान बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैंने गुज़िश्ता जुम्मा बताया था कि हिंदुस्तान में
मुगलिया सल्तनत से पहले 700 या 500 साल जो मुस्लिम बादशाहों ने हुकूमत करी है हिंदुस्तान में, चाहे वो गौरी हुकूमत हो, लोधी हुकूमत हो, चाहे शमसी हुकूमत हो, हर दौर में खिलजी हुकूमत हो, तुगलक हुकूमत हो, ये दौर मुगलिया सल्तनत से पहले के दौर के बादशाहों के नाम मैं बता रहा हूँ। इस दौर में आपको पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, जो अभी पाकिस्तान तो बना नहीं था, अखंड इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक ही मसलक के अहले सुन्नत यानी फातिहा दुरूद वाले लोग मौजूद थे। कोई वहाबी को जानता भी नहीं था, कभी वहाबी नाम की बला उन्होंने सुना भी नहीं था, कभी उन्होंने बदअकीदा के बारे में सुना भी नहीं था। वो तो अल्लाह रसूल पर ईमान लाने वाले, दीन पर अमल करने वाले, पीरों फकीरों के मानने वाले, फातिहा दुरूद के मानने वाले लोग थे। जब मुगलिया सल्तनत आई और अकबर बादशाह ने जब कोशिश की और उसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने, लोगों ने साजिश कर जहांगीर का निकाह जो है, शादी जो है नूरजहां से कराई, जो एक शिया थी, उसकी वजह से फिर मुल्क हिंदुस्तान में आने लगे। फिर ये दौर खत्म हुआ मुगलिया सल्तनत का, 300-1400 साल का ये दौर खत्म होने के बाद फिर आप देखें इस मुगलिया सल्तनत के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जब लाल किले में जब तक रहे उर्स गरीब नवाज भी मनाते थे, दिल्ली के लाल किले में उर्स गरीब नवाज भी बनाते थे और मिलादुन नबी के मौके पर पूरे किले को झंडी लगाकर सजाया करते थे। लिहाजा ये कोई मुसलमानों ने कभी सुना नहीं था कि झंडे लगाना कहाँ लिखा हुआ है, दरगाह जाना कहाँ लिखा हुआ है, जो आज के वहाबी कर रहे हैं। ये बला थी नहीं, आज से जो है मुगलिया सल्तनत का जो आखिरी दौर गुजरा उस वक्त भी कोई ये बला वहाबी नाम की नहीं थी, लेकिन इस बला को पैदा करने वाले का नाम अंग्रेज है। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी और पूरी कोशिश लगा दी और पूरी ताकत लगाकर मुसलमानों में फूट डाला और मुसलमानों में आपस में लड़ाने के लिए 4 ऐसे जर खरीद मौलवियों को पैदा किया गया जिन्होंने मुसलमानों के पास रहकर होली से तो दाढ़ी टोपी इमामा सब था, लेकिन फतवा दे दिया अल्लाह झूठ बोल सकता है। किताब लिखी गई है, आप सोच रहे होंगे आप क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा मुसलमान है जो ये लफ्ज कहे? मैंने कहा कहते नहीं, आज भी किताब छपती है बाबा। अगर किताब का नाम सिरातुल मुस्तकीम, किताब मेरे पास मौजूद है, जो आज भी वहाबियों के तंजीम से वो किताब छपती है। वहाबी और सुन्नी का झगड़ा, एक बात हमेशा याद रखें, झगड़ा नहीं है, वहाबी और सुन्नी का आपस के जो इख्तलाफ है, हम समझते कि हम फातिहा दिलाते और फातिहा नहीं दिलाते, ये कभी नहीं रहा। फातिहा है क्या मुझे बताइए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर। जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, उसी को हम फातिहा कहते हैं। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाता है शैतान उसको नहीं खाता। तो लिहाजा आप खाना खाने से पहले खाना सामने होता है तो पढ़ते क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी तो कुरान की आयत है। तो कहां से शिर्क नजर आ गया कि कुरान खाना सामने रखकर कुरान पढ़ना शिर्क है? ये तो गैरों का तरीका हो गया है। अरे भाई, गैरों के तरीके को देखेंगे या अपने ईमान और अकीदे को देखेंगे? खाना सामने रखकर कुरान पढ़ना ही तो डेली आप पढ़ते हैं। आप डेली 2 या 3 टाइम हम जब खाना खाते हैं मुसलमान, तो सामने खाना रखकर पढ़ते ही कुरान है ना। ये कहां से इनको शिर्क नजर आ गया? लिहाजा ये कहना कि ये तो उन लोग का तरीका है, मैंने कहा भाई अगर वो तरीका, ये तरीके में फर्क भी है। लिहाजा फातिहा दुरूद का कभी झगड़ा नहीं हुआ। लिहाजा इन लोगों ने अंग्रेजों के कहने पर, उनका मकसद ये था कि आपस में इंडिया के मुसलमानों में थोड़ा फूट हो जाए। तो और ये पीरों फकीरों को मानने वाले लोग हैं, दुरूद व सलाम पढ़ने वाले लोग हैं, कभी इन लोगों ने वहाबी का नाम सुना भी नहीं था। अब ऐसी ऐसी बातें गढ़ दो, इनके पास लाकर छोड़ दो, जिसकी वजह से ये लोग आपस में दूर हो जाए, इख्तिलाफात हो जाए। तो मौलवी इस्माइल देलवी को खरीदा गया। इस्माइल देलवी ने लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। सो मिलकर बोलिए माअज़ल्लाह। अल्लाह की बने किताब छप रही है आज भी। हाँ, आज जो लोग ये तबलीगी जमात के पीछे भागते हैं ना, दिल्ली में जिसका मरकज है, हमारे हैदराबाद में भी जिसका मरकज, मैं कोई लड़ाई और झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मेंबर पर सच नहीं बोला जाएगा तो ये बताया कहाँ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर उनसे लड़ो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेंबर पर हक बोलना जाता है, सच बोला जाता है। मैं आपको ये जहन देना चाहता हूं कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी बच्ची जो सुन्नी फातिहा दुरूद वाली होती है, और उसको अगर कोई सामने से रिश्ता आ जाए, बच्चा पढ़ा लिखा का हो,
और जबरदस्त मालदार हो, साथ में लिखा होता है हम फातिहा नहीं दिलाते। तो आज हमारे से भी आके लोग पूछते मौलाना बच्चा पढ़ा लिखा है, मालदार है, पैसे वाले लोग भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बोले क्या, फातिहा नहीं दिलाते, लिहाजा क्या फर्क होता है, दे देना चाहिए। मैंने कहा ये शहद में जहर बाबा, फातिहा नहीं दिलाते इसका मतलब ये नहीं है, असल इनका अकीदा खराब है, जिसको आज के दौर में बदअकीदा और वहाबी कहा जाता है। और सरकार की सही मुस्लिम में हदीस है, सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने हदीस को बाबुल फितन में लिखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बद मजहब अगर हमारे सामने आ जाए उनको सलाम मत करो। लोग आज क्या करें, वहाबी को है तो क्या वो सलाम करना चाहिए, अल्लाह का रसूल करे तो सलाम मत करो, जिसकी वजह से दीन को नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा उनको सलाम मत करो। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है कि वहाबी को बेटी नहीं देना चाहिए, ये आपके और हमारे नबी जिसका कलमा पढ़ते उस नबी की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि तो बद मजहब आ जाए तो सलाम मत करो और ना उनको बेटी दो ना उनके घर से बेटी लाओ, ना उनको बेटी दो ना उनके घर से बेटी लाओ। यहां तक मेरे प्यारे आका ने फरमाया अगर वो मर जाए तो उनके जनाजे में मत जाओ। वो नबी कह रहे हैं जो सारी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए, हम किसी को बुरा नहीं बोलते। मैंने कहा जिसको बुरा बोलना है वो अल्लाह उसके रसूल ने बताया कि उनको बुरा बोलो, और जिनके खिलाफ नहीं बोलना है वो भी कुरान हदीस, हमारा मजाज कुरान हदीस के साथ चलना चाहिए, हम अपनी मर्जी से नहीं रब की मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहिए कि हम कलमा पढ़कर यही तो वादा कर रहे हैं मौला हम तेरी रजा की खातिर जिंदगी गुजारेंगे। कलमे पढ़ने का मतलब ही क्या रहा। तो लिहाजा इस्माइल देलवी ने किताब लिख दी जिसमें लिखा गया कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। उसी किताब में लिखा गया अगर मुसलमान नमाज पढ़ लगा हो और नमाज में उसको बीवी का ख्याल आ जाए नमाज नहीं टूटेगी, नमाज पढ़ लगा हो नमाज में बैल का ख्याल आ जाए नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन नबी का ख्याल आ जाएगा तो नमाज टूट जाएगी। ये लिखा गया, लिख रहा है आज भी लिख रहा है। जो तबलीगी जमात के जो फॉलोअर्स है ना, जो कहते हैं कि भाई दिल्ली वाले फला, यहाँ हैदराबाद में भी हमारे पास मरकज बन गया है, मल्लापल्ली में भी लोग शौक से जाते हैं, भाई जाना चाहिए तबलीग का काम है, वो तो शहद में जहर दे रहा है। वो लोग इसको उनके अकीदे को पढ़ो। कुरान में एक आयत आपको बार बार मिलेगी, कई पारों में, एक पारे में होते तो मैं बताता, कई पारों में एक आयत आपको बार बार मिलेगी। जो कुरान पढ़ते हैं मेरी बात को समझ जाएंगे, लिहाजा कुरान में एक आयत मिलेगी इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ये आयत आपको हर जगह कई पारों में आपको ये आयत मिलेगी। कभी इस आयत पे आपने गौर किया? कुरान कहता है ना, अल्लाह कुरान में कहता है मेरी बातों पे गौर और फिक्र करो। कभी इस आयत पे मुसलमानों ने गौर किया जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जिसमें अल्लाह ने पहले नमाज का जिक्र नहीं किया, रोजे का जिक्र नहीं किया, हज और ज़कात का जिक्र नहीं किया, इबादत अमल का जिक्र नहीं किया, पहले ईमान का जिक्र किया। इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग तो ईमान लाए, वो आमिलुस सालिहात, उसके बाद अच्छे काम करे, ऐसे लोगों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। तो ये आयत बता दिया पहले ईमान है बाद में इबादत है। ये वहाबी तुम्हारे ईमान को ही लूट रहे हैं तो तुम अपने नमाज रोजे को लेकर क्या करो? ईमान पहले है, अकीदा पहले है, लिहाजा ऐसी बातें किताबों में लिखी जाने लगी। मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सारी बातें कर रहा हूं। सारी किताबें मेरे पास मौजूद है जो वहाबी आज भी लिख रहे हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है। यानी माज़अल्लाह मैं सोच में पड़ गया, जबकि जब तक नमाज में नबी को सलाम ना करे तब तक तुम्हारी नमाज ही नहीं होती है। अत्तहियात में आप क्या पढ़ते? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैंने कहा चले ठीक है, अगर आप कुरान में सूरह फातिहा पढ़ लगे हैं तो सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर तुम्हारा जहन कहां जाएगा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जब पढ़ोगे, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, किस पर अल्लाह का इनाम हुआ है, ये जहन कहां जाएगा? या ऊपर ऊपर आप कुरान पढ़ते या गौर फिक्र कर कर कुरान पढ़ते? कहां जाएगा नमाज में? या युहल मुजम्मिल कहोगे तो नबी की तरफ जहन जाएगा, या युहल मुदस्सिर पढ़ोगे तो नबी की तरफ जहन जाएगा, यासीन कहोगे तो नबी की तरफ जहन जाएगा, ताहा कहोगे तो नबी की तरफ जहन जाएगा, हामीन कहोगे तो नबी की तरफ जहन जाएगा, या युहल नबी कहोगे तो नबी की तरफ जहन जाएगा। अरे वरफाना लका जिक्र करोगे तो नबी की तरफ जहन जाएगा। कहां बचोगे आप? जब
तो लिहाजा सिर्फ मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए इनका जहन अंग्रेजों से हटकर आपस में लड़े, ये जमाने के लिए इस्माइल देलवी ने ये फतवे दिए। अल्लाह के लिए कहा, रसूल के लिए कहा, और यहां तक लिखा अजमेर शरीफ जाना। 800 साल से मुसलमान अजमेर शरीफ जा रहा था। जितने बादशाह गुजरे हैं, खिलजी हो, लोधी हो, गौरी हो, तुगलक हो, मुगलिया सल्तनत हो, सारे बादशाह राजाओं का मैंने देखा कि वो हिंदुस्तान के अताए रसूल गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी दे रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अचानक ये दौर में जहां अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की बात आई, किताब में लिख दिया गया कि अजमेर शरीफ जाना इतना बड़ा गुनाह है, एक नौजवान लड़की के साथ जिना करने के बराबर। अब मुझे बताइए, ऐसी बातें लिखी जा रही है तकरीर में भी और किताबों में भी। अब मुसलमान जब ये किताबों को पढ़ेगा, उस दौर में 90% लोग उर्दू जानते थे पढ़ना, जब ये पढ़ेगा तो दिल में ख्याल आएगा, वसवसा आएगा कि भाई ये क्या जवाब दिया जा रहा है। फिर आगे अभी बात देखिए आप, फिर एक 4 मौलवी गुजरे। सहारनपुर जो मदरसा आज भी है, जिसको देवबंद कहा जाता है, आपको तारीख बता रहा हूं, तारीख किस दौर में ऐसे लोग पैदा हुए जिनको अल्लाह ने कहा हमने इनके दिलों में ईमान को नक्श कर दिया है। जब ऐसे फितने आते रहेंगे तो अल्लाह का एक वफादार बंदा जरूर पैदा होगा जो इन फितनों को मुंह बंद करेगा। फिर 4 मौलवी, एक रशीद अहमद गंगोही और दूसरा मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी, तीसरा कासिम ननांतवी, चौथा अशरफ अली थानवी। इन चारों लोगों ने तो और हद पार कर दी। अपनी किताबों में आज भी किताबें उनकी फंस रही। अशरफ अली थानवी किताब में लिखता है कि ये दीवार देख रहे ना, मेरी तरफ देख, कौन आ रहा जा रहा नहीं। तवज्जो करिए, तारीख आपको जानना जरूरी है, आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नेक बंदे किस तरह दीन की खिदमत करते हैं। लिहाजा ये दीवार दिख रहे ना, बोले हाँ, दीवार के पीछे क्या है। आज से 100 साल पहले थानवी ने फतवा दे दिया, दीवार के पीछे क्या है ये नबी को नहीं मालूम होता। जबकि मुसलमानों का अकीदा, मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह की अता से हमारे नबी सब कुछ जानते हैं। ये अकीदा कोई नया नहीं था। अरे हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम औलिया कामिलीन वो दिलों की बात जानते हैं, घर के बाहर कौन खड़ा जानते हैं अल्लाह के बताने से। गुलामों का ये आलम है तो आखा का आलम क्या होगा। मेरे उस तरफ वाक़यात नहीं है, मैंने बताता कि अगर करामात औलिया कराम में कई एक वाक़यात है, यानी हमारे नबी के गैब का इल्म का मजाक बना दिया गया। यही अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा कि हमारे और आपके नबी, जिसका हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, कि वो गैब की खबर जानते हैं। गैब, मेरी तरफ देखें, गैब की खबर किसको कहते हैं। कुछ बातें ऐसे हैं जो हमें उलूम खमसा के जरिए मालूम हो जाती है, उसको गैब नहीं कहते। मतलब क्या है, उलूम खमसा समझते हैं, देखना, 5 चीजों, देखना, सुनना, सूंघना, पकड़ना, चखना। ये 5 चीजें ऐसे हमारे जिस्म में है जिसको उलूम खमसा कहा। यानी ऐसे 5 चीजें हैं जो आपको कुछ चीजें मालूम नहीं होती है, लेकिन 5 ऐसे जरिए अल्लाह ने हमारे जिस्म में बनाए हैं जिस जरिए से 5 चीजों को आप पहचान सकते हैं। मतलब नहीं, देखिए आपको पता चला कि फला आदमी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आपने देखा नहीं, लेकिन देखेंगे तो ये इल्म हो गया, हाँ खूबसूरत है। तो जो चीज खूबसूरत है या बदसूरत का इल्म कहां से होगा, देखने से। किसी की आवाज अच्छी या बुरी है कहां से पता चलेगा, सुनने से। कोई चीज सख्त है, नरम है, कैसे पता चलेगा, पकड़ने से। कोई चीज खट्टी है या मीठी है कैसे पता चलेगा, चखने से। कोई चीज खुशबूदार है, बदबूदार है, कैसे पता चलेगा, सूंघने से। अल्लाह करे इन बातों को आप समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं। जो बातें आप अपने जरिए से पहचाने, पहले वो चीज थी गैब, आपने देखा नहीं था, देखकर यकीन कर लिए। तो जो चीज आपने देखा नहीं था वो आपके लिए गैब, देखने के बाद गैब का पर्दा हट गया। जो चीज आपने सुना नहीं था वो आपके लिए गैब, सुनने के बाद कान का पर्दा हट गया। जो चीज आपने चखा नहीं था आपके लिए गैब, चखने के बाद पता चल गया खट्टी या मीठी है। लिहाजा मैं ये मिसाल ही से दे रहा हूं, गैब की खबर उसको कहते हैं ना वो देखने से पता चलती है, ना सुनने से पता चलती है, ना सूंघने से पता चलती है, ना पकड़ने से पता चलती है, ना चखने से पता चलती है। गैब की खबर अल्लाह के बताने से पता चलता है।
ये बात है ना, गैब किसको कहते हैं मैं बताने के लिए बात कर रहा हूँ, गैब के इल्म। और ये हम मुसलमानों का 1400 साल से अकीदा है। आपके हमारे नबी जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह की अता से हमारे नबी सारे चीजों का गैब का इल्म रखते हैं। जमी वमा काना वमा यकून, यानी हर चीज जो होने वाली है, जो हो चुकी है, अल्लाह ने अपने महबूब को बता दिया। इस पर कई दलाइल मैं आगे चलकर बताऊंगा। लिहाजा अब देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ पूरे मुसलमान लड़ रहे हैं, और यही अंग्रेजों का पिट्टू थानवी ने फतवा दिया, क्योंकि मुसलमानों को डायरेक्ट कर रहा है ना जहन को, फतवा दिया कि दीवार के पीछे क्या है नबी को नहीं मालूम। अब लोग हैरान हो गए, ये क्या बात हुई। अब तक तो हम जिस नबी का कलमा पढ़ते थे, हम उनके गुलामों के बारे में जानते कि ये गैब की खबर जान जाते। लिहाजा ये अच्छा, और इनके साथी ने और एक खत्म आगे निकाला, आप सुन के हैरान होंगे। नाम है मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी। उसने तहज़ीरुन नास में एक बात लिखी। किसी ने उससे पूछा कि मौलवी साहब ये बताइए नबी को गैब का इल्म है? तो अब ये जवाब दे रहा है तहज़ीरुन नास अपनी किताब में। आज वो किताब छप रही है, मेरे पास भी मौजूद है, आप सुनकर हैरान होंगे, समझ हो जाएगा वहाबी और सुन्नी में फर्क क्या। ऐसे लोग मुसलमान कैसे हो सकते हैं जो अपने नबी के बारे में ऐसी गंदी गंदी भद्दी बातें लिखे। तो वो मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी लिखता है कि सुनो, अगर कुरान को जब मैंने पढ़ा तो कुरान में शैतान को इल्म गैब है। गौर से सुने बच्चे, कुरान में शैतान को इल्म गैब है। इस बात पे तो कुरान में मुझे आयतें मिल गई, यानी शैतान गैब की खबर जानता है, इस बात पर मुझे कुरान में आयतें मिल गई। नबी को इल्म गैब है, इस पर एक भी आयत नहीं मिली। लिहाजा नबी से ज्यादा शैतान के पास इल्म है। एक कलमा पढ़ने वाला, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा रखने वाला ऐसा फतवा दे तो आप उसको मुसलमान समझेंगे? जो नबी के बारे में कहे कि नबी के पास इल्म कम है, शैतान के पास नबी से ज्यादा इल्म है, और कहे भी नहीं। हमारे हैदराबाद में जुबान चलाते हम 100 बका एक लिखा, हाँ सिर्फ वो बक नहीं रहा था, लिख भी रहा था, किताबें आज भी छप रही है। तो इस तरह हमारे नबी के इल्म का मजाक उड़ाया गया, नबी की शान और अजमत को घटाने के लिए। अब आपस में मुसलमान बहस कर रहे हैं इस बात पर, जबकि 800 साल हिंदुस्तान में इस्लाम आकर हुआ, कभी इन बातों पर बहस नहीं हुई। जो इन वहाबियों ने अंग्रेजों के खिलाफ से जहन हटाने के लिए ऐसे फतवा देना शुरू कर दिए। यही रशीद अहमद गंगोई कहता है, जब उसे पूछा गया नियाज का खाना कैसा कर रहा है, कहा हराम है। गौसे आजम की फातिह दिलाना, कहा हराम है। कहा गौसे पाक की नियाज का बकरा काट कर जुबा करना अल्लाह की रजा के लिए खाना, कहा हराम है। लेकिन यही रशीद अहमद गंगोई से पूछा गया, ये दिवाली के जो पूरियां आते का जायज खा सकते, लिहाजा कौवा भी खा सकते, जायज खा सकते, कौवा खाना इनके पास जायज। मैं कोई देखी चुकी बात में रशीद अहमद गंगोई अपनी किताब फतवा रशीदिया में बात देखी, आज भी छप रही है। आप देखें कौवा उनके पास जायज है। मुर्ग मुसल्लम जो अल्लाह की रजा के लिए बुजुर्गों के नाम काटा, अल्लाह का नाम लेकर काटा जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए सवाब पहुंचाने के लिए वो हराम है इनके नजदीक। लिहाजा ऐसे बातें कि जहां न्यास, फातिहा और मिलाद और 11वीं और छठी का मजाक बनाते हुए, गैर लोगों को सपोर्ट करते हुए उसको तशबीह और मिसाल दे रहे हैं कि देखो इमाम हुसैन के नाम के सभी लगाना तो हराम है, लेकिन दिवाली के पूरी खाना जायज है। लिहाजा ऐसे फतवे जब गंगोही ने ऐसी बातें लिखना शुरू की, जब खलील अहमद अम्बेडवी ने ऐसी बातें लिखना शुरू की, यहां तक के अशरफ अली थानवी ने एक जुमला यहां से आगे सुने, जब उससे पूछा गया गैब का इल्म नबी को है, तो कहा सुनो, अगर जो इल्म तुम कह रहे हो नबी को ये इल्म था, ये इल्म था, ये इल्म था, ये इल्म था, तो उसने कहा ऐसा इल्म तो हर एक ऐरे गैरे को भी दिया जाता है, यहां तक के हैवानात, यानी यूं कहा गया माज़ल्ला कि जानवरों को भी ऐसा इल्म दिया जाता है। अब मुझे बताइए, किसी वहाबी मौलवी को मैं पकड़ कर कहूं तेरे पास जो इल्म है ऐसे कुत्ते के पास भी है, तेरे पास जो इल्म है ऐसे सुअर के पास भी है, तो उसको बड़ा आग भगोला हो जाएगा, यार मेरे इल्म की मिसाल कुत्ते और सुअर से क्यों दे रहे हो? इन वहाबियों ने हमारे नबी की इल्म मिसाल जानवरों से दी। वो क्या हो गया मुसलमान? किस मुंह से आप उनको अपने बच्चियां दे रहे हो, उनको सलाम कर रहे हो, उनके जनाजे में जा रहे हो? कहां से आप मुसलमान बाकी रहेंगे? तो बदमज़हब हो, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ दुश्मनियां बकता हो और कुरान हदीस के खिलाफ बातें लिखता हो, उससे मिलना, उसको सलाम करना, उसके साथ बैठना। आज भी आप अपनी फिक्र याद रखे कि कब्र में ना बाप साथ आने वाले हैं, ना मां साथ आने वाली है, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, कोई नहीं। खबर में जब जाओगे ना, जब फरिश्ते जाएंगे और वही कमली वाले प्यारे आका मुस्तफा करीम का जलवा दिखा कर कहेंगे, बता इनके बारे में तो
दुनिया में क्या कहा करता था? ये कहोगे मैं तो इनसे ज्यादा शैतान के पास इल्म जानता था। खबर में ये कहोगे फरिश्तों को मैं तो इनको अपनी तरह बड़े भाई की तरह समझता था। खबर में फरिश्तों के सामने ये कहोगे मैं इनको अपना बड़ा भाई समझता था, मैं इनको जो है अपने से ज्यादा शैतान से इनसे ज्यादा शैतान के पास इल्म समझता था, मैं इनके खिलाफ बातें करता था ना। खबर में सच्ची निकलेगा झूठ तो निकलेगा रे। लिहाजा ये कहोगे और जब गद्दार होगा उसको कोड़ने मारे जाएंगे, और जो वफादार होगा जैसे प्यारे आका मुस्तफा करीम के मुबारक चेहरे को, जिस चेहरे के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम है, जिनके जुल्फों के बारे में कुरान कहता है वल्लैल, हबीब तेरे जुल्फों की कसम है, जिनके बारे में कुरान कहता है वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र, हबीब तेरे जमाने की कसम है। लिहाजा जिनके बारे में कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब शहर मक्का की कसम, मक्का की कसम अल्लाह इसलिए कुरान में याद कर रहा है कि यहाँ काबा है, कहा नहीं नहीं, यहाँ मीना है, कहा नहीं नहीं, यहाँ ज़मज़म है, कहा नहीं नहीं, यहाँ अरफात है, कहा नहीं नहीं। किस लिए मक्का की कसम याद कर रहा है? तो अल्लाह कुरान में कहता है अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब तू यहाँ पैदा, जिनकी कसमें अल्लाह कुरान में कुरान पढ़ रहा हो, जिनके बारे में कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। मैं उन खुश मुल्लाओं को कहता हूँ जहाँ कुरान में नमाज रोजा हज ज़कात की बात है, वहाँ मुस्तफा की तारीफ की आयत भी है ना। ये आयत पढ़कर भी तो बच्चों को सुनाओ, ये आयत पढ़कर भी तो बच्चों को बताओ कि मेरे आका का मुकाम किस तरह अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। लिहाजा जब ऐसा वफादार खबर में जाएगा तो हुजूर को देकर कहेगा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। लिहाजा ये फितने जब आज से 150 साल पहले फैलने लगे तो कुरान का वादा क्या है? उलाइका कतबा, ये आयत पर गौर करें। उलाइका, मेरे तरफ देखें नौजवान बच्चे, उलाइका कतबा फी खुलूबिहिम, हम ऐसे हर दौर में ऐसे बंदों को पैदा करेंगे जिनके दिल में ईमान नक्श हो जाए। ये आयत के तहत जब आज से 100-150 साल पहले मेरे और आपके नबी की शान में थानवी ने गुस्ताखियां करना शुरू कर दी, गंगोही ने गुस्ताखियां करना शुरू कर दी, और खासमी ने गुस्ताखियां करना शुरू कर दी, अहमद राशिद और गंगोही ने गंदे गंदे बातें लिखना शुरू कर दिए। मुसलमान आपस में इस बात पर लड़ रहा है, अंग्रेजों से खिलाफ जहन हटकर आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि फातिहा दिलाना चाहिए नहीं दिलाना चाहिए, मिलाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नबी हमारी तरह है या नहीं है। इस तरह के बेकार बातें कर आपस में मुसलमानों को लड़ाना चाहा। याद रखे दीन क़यामत तक रहने वाला है। दुश्मनों ने कहा कि किस तरह भी आपस में मुसलमानों को लड़ाकर दीन को कमजोर कर दिया जाए। ऐसे दौर में पूरे हिंदुस्तान में जहां एक तरफ से आवाज आ रही थी और इन वहाबी बदअकीदों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लड़ाई झगड़ तो नहीं, कुरान हदीस की रोशनी में धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इनके बता जा रहा था तुम कैसे गुस्ताख हो, और ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से नबी की अज़मत पे हमला हो रहा है, नबी के इल्म पर हमला हो रहा है, नबी को अपनी तरह कहा जा रहा है, नबी को मुर्दा कहा जा रहा है माज़अल्लाह, जब ऐसी बातें कही जा रही थी, एक बंदा जो बरेली में पैदा हुआ जिसका नाम अहमद रज़ा खान है, वो सबको जवाब देते हुए कह रहा था कि लोगों जो मेरे आका रहमत कौनैन के शान में ऐसी गंदी और बद्दी बातें करे वो मुसलमान हो नहीं सकता। अपनी जिंदगी को एक मकसद दो और ये कहो दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए। अरे कैस में जल जाए बद्दीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। यह है इमाम अहमद रजा, बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहमद रजा जो 14 साल की उम्र में फतवा देने के लायक बने, जिनसे अल्लाह बड़ा काम लेना चाहता है ना, जरा गौर से सुने, जिनसे अल्लाह बड़ा काम लेना चाहता है ना, उनके बचपन से उनके कारनामे ऐसे होते हैं। आम मुसलमान देखकर कहता है ये कोई खास बंदा है। 3.5 साल की उम्र में अरबी में आधा घंटा बात करना, जबकि अभी कहीं से पढ़ा नहीं, मदरसा गए नहीं, स्कूल गए नहीं, लेकिन 3.5 साल की उम्र है। ऐसे इतनी उम्र में बच्चे क्या करते हैं हम देखते हैं। लेकिन अरबी में बात करना इल्म लदुनी इसको कहा जाता है। हदीस में आता है कि इल्म लदुनी गैबी इल्म है जो अल्लाह अपने महबूब बंदों के सीनों में डाल देता। वो पढ़ते नहीं लेकिन उनको पढ़ना आ जाता है। लिहाजा 4 साल की उम्र में कुरान का नाज़रा मुकम्मल करना, और क्योंकि आला हज़रत को अल्लाह ने इसलिए पैदा फरमाया था कि आपने अच्छे अपने दौर में जहां लाखों करोड़ों लोगों के ईमान की इस्लाह की,
मजबूत किया और उनके दिलों में इश्क के रसूल को भरा। ये जुमले पर गौर करें, अपनी मोहब्बत को नहीं। कोई आज का 2 नंबर पीर होता है, मैं वहां मैं नहीं था, वो थे। वहां कभी आपने ये नहीं कहा मैं, मेरे हाथ पढ़ो, मेरे हाथ चुमो। यहां तक के आपके पास नानपारा, आज भी देखे रामपुर इलाका, नवाबों का शहर रामपुर, यूपी उत्तर प्रदेश, वहां के नानपारा जो थे, उन्होंने नवाब साहब ने कहा था अहमद रजा शायरी अच्छी करते हैं। अरे भाई मेरे आला हज़रत का वो शेर जब पूछा गया था आला हज़रत को कि आला हज़रत आप बताइए कि हुजूर के मुंह मुबारक कैसे है, जुल्फ़े मुबारक कैसे है, भौवे मुबारक कैसे है, कान मुबारक कैसे है, तो इमाम अहमद रजा का खलम उठता है, मुस्तफ़ा जामे रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। इन सलाम के शेरों पर गौर करें, कह रहे हैं कि जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीनी सादत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की पेशानी की बात करते हो, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीनी सादत में लाखों सलाम। मेरे नबी की निगाहों की बात करते हो, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे नबूवत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के कानों की बात करते हो तो आला हज़रत कह उठे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आला हज़रत से पूछा कि नबी के होठ कैसे है, कहा पतली पतली गुले खुद सिकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे आला हज़रत से पूछा गया उनकी जुबान के बारे में आप कुछ कहिए, कहा जिनकी जुबान कुन की कुंजी कहे, जिनकी जुबान कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब ये सलाम में अगर बोलो तकरीर इसी में खत्म हो जाएगी। मैं इसलिए कहता हूं आज अगर कोई कहे बरेली के अहमद रजा छोड़ो तो मुफ्ती है, मैंने कहा सुनो नहीं, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो, जिन्होंने 8 साल की उम्र में मुसल्लमा बिन सबूत किताब की शरह की, जिन्होंने 10 साल की उम्र में जो है मुसल्लमा बिन सबूत की शरह की, 8 साल की उम्र में जो है वो अरबी की बड़ी मशहूर किताब जिसको सर्फ नू कहा जाता है, उसकी शरह की। 14 साल 13 साल 8 महीने 5 दिन के थे, पहला फतवा आपने दिया था, जिसकी समझ को अल्लाह ने बचपन से ऐसा बारीक किया था, जहां बड़े बड़े नहीं पहुंच सकते थे पढ़े लिखे, वहां 13 साल का ये लड़का पहुंच जाता था। ये नाम इमाम अहमद रजा खान, क्यों? काम भी ऐसा लेना था। दौर देखे, अगर किसी इंसान को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह के वली को, एक बात याद रखे, तरीका है ये रिसर्च करने वालों का कि अगर आप गौसे पाक को पढ़ना चाहते हैं तो गौसे पाक के दौर को पहले पढ़ो कि उस दौर में लोग कैसे थे, जिस दौर में गौसे आजम को पैदा किया गया, जो 470 हिजरी का दौर, जिस दौर में यहूद और नसारा पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे दौर में गौसे आजम को मुहियुद्दीन बनाकर पैदा किया गया, औलिया का सरदार बनाकर पैदा किया गया। ऐसे दौर में सरकार गौसे आजम ने ऐसी करामत दिखाए, जहां ईसाई कहते थे ऐ लोगों तुम्हारा कुरान कहता है ईसा मुर्दों को जिंदा करते हैं, जाओ तुम्हारे पास कोई सबूत है तुम्हारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया, लाओ बताओ। यानी ईसाई साबित करना चाहते थे कि हमारा मजहब सही है, इसकी गवाही तुम्हारा कुरान भी देता है। ऐसे दौर में गौसे आजम को पैदा किया, जिन्होंने ईसाई के कहने पर इशारों में मुर्दों को जिंदा कर बताया दीन हक है, इस्लाम हक है और इस्लाम का ही पर्चा बुलंद है। हर दौर में अगर किसी बुजुर्ग को पढ़ना है तो आप उस दौर को पढ़ो। मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा कौन है तो बरेली में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में उनका मजार है, लेकिन उस दौर को पढ़ो जिस दौर में ऐसे कितने मुसलमानों के खिलाफ पढ़ चुके थे। फातिहा का मजाक बना दिया गया था, मिलाद का मजाक बना दिया गया था, दरगाहों का मजाक बना दिया गया था। अरे इनके कदम और आगे बढ़े, हमारे नबी के इल्म का मजाक बना दिया गया था, नबी को बड़ा भाई कहा जा रहा था, हमारे नबी को मुर्दा कहा जा रहा था। और आगे बढ़े, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है ये लिखा जा रहा था, ये बोला जा रहा था। ऐसे दौर में इमाम अहमद रजा ने पैदा होकर इन तमाम बातिल फिरकों के खिलाफ आवाज उठाकर ऐसा जबरदस्त इल्मी जिहाद दिया, न तलवार से न झगड़े से, इल्मी जिहाद दिया कि सारे बोलतियों की बंद बंद हो गई और अल्लाह ने इमाम अहमद रजा के जरिए दीन इस्लाम के परचम को बुलंद फरमा दिया। आप इसकी एक मिसाल देखें, हम एक दुरूद पढ़ते, दुरूद ताज, जिनको पढ़ना आता है वो जानते हैं। बात खत्म, सिर्फ 10 मिनट रह गए। दुरूद ताज, ताकि पता चलेगा अहमद रजा कौन है, जिनकी कम उम्री से इनका इल्म बुलंद हो रहा था, आज उनका उर्स हो रहा है। देखिए आप
मौलवी करामत अली दहली, दिल्ली के बहुत बड़े मौलाना थे मौलवी करामत अली दहली। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये नाम आप हम गौस पाक को तो जानते हैं, गरीब नवाज को तो जानते हैं। ये ऐसे नाम है जिन्होंने रहकर इंडिया में रहकर बहुत दीन इस्लाम का काम किया। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये मुरीद और खलीफा थे मौलवी करामत अली दहलवी। अब यही रशीद अहमद गंगोही जो अंग्रेजों के कहने पर मुसलमानों को लड़ाने का काम करता था, उससे किसी ने पूछा कि दुरूद ताज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दे दिया, ये देवबंद से फतवा निकल गया क्या कि दुरूद ताज पढ़ना शिर्क है। का क्यों शिर्क है? कहा दुरूद ताज में यह लिखा जा रहा है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद वाला आली मोहम्मद दाफिल बलाई वल वबाई, यानी हमारे नबी को यह कहा जा रहा है कि अल्लाह के नबी बलाओं को दूर करने वाले हैं, मुश्किलों को दूर करने वाले हैं। अब रशीद अहमद गंगोही ने कहा बलाए मुश्किलें तो अल्लाह दूर करता है, नबी कहां से दूर कर सकते हैं। लिहाजा जबकि 1400 साल से सहाबा का, ताबईन का, अहले बैत का ये अकीदा है अल्लाह की अता से नबी मुश्किल दूर फरमाते। कुरान हदीस में से कई वाक़यात है, खुद अल्लाह कुरान में कहता है महबूब सारे ईमान वालों का मैं भी मददगार हूं, आप भी मददगार है, जिब्रील भी मददगार है। सूरह तहरीम 29वां पारा आप पढ़ कर देखे, अल्लाह कहता है महबूब मैं भी मददगार हूं मोमिनों का, तू भी मददगार है। मदद कर कर जो मुश्किल को हल करे उसी को मुश्किल कुशा कहते हैं। लिहाजा कुरान जिनको मुश्किल कुशा कह रहा है वो नबी की जात के बारे में है कहना। हाँ, हम ये नहीं कहते कि नबी खुद से मदद करते, हम ये कहते हैं अल्लाह की अता से मदद करते हैं। ये हमारा अकीदा है 1400 साल से। तो दुरूद ताज में ये अकीदे के तहत दुरूद ताज लिखा गया, वहाबी ने फतवा दिया और कहा कि दुरूद ताज पढ़ना शिर्क है। अब बड़े बलबला हो गया क्योंकि दिल्ली में जो बहुत बड़ी खानखा थी सिलसिले साबरिया खुदसिया की, जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की चलाते थे, वहां ये दुरूद पढ़ा जाता था। सारे जिस मुरीद, यूं समझे कि आधा हिंदुस्तान वो खानखा से मुरीद था, 1000-2000 आदमी नहीं थे, लाखों उस दौर के आदमी थे, वो परेशान हो गए। दुरूद पढ़ना शिर्क है, दुरूद ताज पढ़ना। भाई अल्लाह को मुसलमानों का ईमान गड़बड़ी में आ गया। उस दौर में मौलवी करामतुल्लाह दहलवी ने कहा इसका जवाब मैं बरेली से मंगाऊंगा। फौरन ने खत लिखा हुजूर हमारे दहली में, गंगोही ने फतवा दे दिया, बताए इसका जवाब कैसा दिया जाए। उस एक सवाल के जवाब में है इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलम उठाया और एक किताब लिखी। किताब का नाम है अल अम्न वल उला फी इख्तियारात मुस्तफा। ये अरबी का नाम है। आज लोग बक 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 करते हैं आला हजरत के खिलाफ। ये आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? अबे आला हजरत को आला हजरत उनके मुरीदों और उनके चाहने वालों ने नहीं कहा। आला हजरत को आला हजरत वक्त के बड़े बड़े जय्यद उलमा, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं मक्का और मदीना के उलमा तक कहा कि हजरत रही आला हजरत। अभी मैं बताऊंगा कैसे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। लिहाजा आज ये बक 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 मेंढो जैसा बारिश में जो ना मेंढक उछलते हैं आला हज़रत बरेली बरेली। मैंने कहा आला हज़रत बरेली को सुनो नहीं, पढ़ो पढ़ो। क्या उन्होंने सारी जिंदगी कहा कि मुझे मानो मेरी बात करो? नहीं, उन्होंने तो खैर ये कहा कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिहाजा वही इमाम अहमद रजा के पास फतवा आया कि आप बताइए दुरूद ताज पढ़ना जायज है ना जायज है? आपने किताब लिखी अल अम्न वल उला फी इख्तियारात मुस्तफा। मैं कहता हूँ आला हजरत 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। कितने? 1000 से ज्यादा। उस किताबों के जो नाम ना टाइटल, जिसको हम इंग्लिश में टाइटल कहते हैं, वो नाम अरबी में लिखे। आज भी वो नाम जो है ना आम मुसलमान ही आलिम पढ़ सकता है। जो खाली आला हज़रत के लिखे हुए किताबों के नाम आलिम पढ़े, सोचो उस किताब के अंदर इल्म कैसा होगा कुरान हदीस का। उनके खिलाफ पकड़ा कर छोड़ो तो ये मेंढकों को कहो चल भाई मैं किताबें लाता हूं, और किताब पढ़ना नहीं है, उस किताबों के नाम पढ़कर बता, लोगों को पता चलेगा तू कितना बड़ा आलिम है। तू एक मेंढक कितना उछल कर अगर उनके खिलाफ बकेगा, जो गौसे आजम का भी वफादार है, जो गरीब नवाज का भी वफादार है,
जो सहाबा अहले बैत का भी वफादार है। इमाम अहमद रजा ने किताब लिखी, आप जानते हैं। ये बात साबित करने के लिए इमाम अहमद रजा ने उस किताब में सुने गौर से, नौजवान बूढ़े बच्चे भी सुने, इसलिए कहता आला हज़रत को पढ़ो सुनो नहीं। आला हज़रत ने क्या लिखा उस किताब में? इमाम अहमद रजा ने जवाब देते हुए अल्लाह की अता से नबी मुश्किल कुशा है, मुसीबतों को हटाते हैं, तकलीफों को हटाते हैं, ये साबित करने के लिए उस किताब में कुरान की 60 आयतें 300 हदीसों से जवाब दिया। सिर्फ दिया, आज भी छप रही है, किताब पढ़ो ना। रोमन इंग्लिश में भी लिख गए, उर्दू में भी आ गया, हिंदी में भी आ गया, पढ़ो ना किताब। जो इमाम अहमद रजा इस साबित करने के लिए कि नबी मुश्किल कुशा है, कुरान की 60 आयतें 300 हदीसों से जवाब दे। सोचिए कि वो इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने इल्म कैसा अता फरमाया था। यही इमाम अहमद रजा जब दूसरी बार, 2 मरतबा आपने हज किया, दूसरी बार मक्कातुल मुकर्रमा गए, वहां के बड़े बड़े उलमा आपके इल्म अमल तक़वे के आगे हाथ चूमते नजर आए। लेकिन यही हुआ क्या, मक्के में जाते उस वक्त अभी सुन्नी हुकूमत थी जिसको सल्तनती उस्मानिया कहा जाता था। अब जाकर ये वहाब अब्दुल वहाब नजदी ने सऊद ने इसको कब्जा कर लिया। मौजूदा, मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं। जब सल्तनत उस्मानिया थी, उसके जो बादशाह थे सैयद थे, जिनको अमीर कहा जाता था। यही खलील अहमद अम्बेडी हिंदुस्तान से मक्का गया और मक्का में कुछ दिन रहकर, पहले लोग मक्के में मदीने पाक में जितने दिन चाहे रह सकते थे, खाली टिकट लगा कर रहना। वीजा वीजा का पहले उस दौर में सिस्टम नहीं था। कोई मक्के में 1 साल 2 साल 10 साल या जिंदगी भर भी रह सकता था मदीने पाक में। अब जो मामला पहले नहीं था, लिहाजा यही खलील अहमद अम्बेडी मक्के में गया, जो अपनी किताबों में लिखता है कि नबी के पास इल्म नहीं है, शैतान के पास ज्यादा, वो मौलवी वहां गया। वहां जाकर लोगों को धीरे धीरे बैठकर वहां के अमीर से मुलाकात कर हुजूर के इल्म गैब का मजाक बना दिया। क्या हुजूर को गैब का इल्म नहीं है, और कुरान हदीस की गलत तर्जुमानी कर लोगों को सिखा दिया। अब जब ये बात बादशाह के कान तक पहुंची तो उस दौर के जो बादशाह थे सल्तनत उस्मानिया के अमीर, उन्होंने वहां के मक्के के मुकामी उलमा को बुलाकर कहा, ये जो हिंद से मौलवी आया है हुजूर के बारे में कहता है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था, इसका जवाब दो, लिखो इसको जवाब दो और कल मुझसे मिलना। अब वो किताब जब पढ़ी उन लोगों ने, उनको भी खून पिघल गया, ये कैसा बंदा है, हमारे जिस नबी का हम नहीं, फोन अंदर रखिए सर, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी के खिलाफ ये बातें कर रहा। बिल्कुल 10-5 मिनट रह गए, बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन बुजुर्गों के एहसान को समझिए। और इमाम अहमद रजा है कौन? सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मक्का में फैल गया पूरी बात। मक्के के मुसलमान उस दौर में परेशान है कि नबी के इल्म गैब के बारे में बात हो रही है और मजाक बनाया जा रहा है। ये हिंद से आने वाला मौलवी खलील अम्बेडी ने वहां पर भी जहर घोल दिया। इमाम अहमद रजा खान उसी वक्त गए हुए थे। वहां के उलमा ने कहा, मक्के के अरब के उलमा ने कहा, इसका जवाब आप दीजिए। अरे भाई, आप सफर करने के लिए हज में आए थे, मुसाफिर थे, किताबें तो थी नहीं साथ, लिहाजा अच्छा देखिए, इमाम अहमद रजा को उस वक्त बुखार भी बहुत था, तबीयत बहुत अलील थी, बुखार बहुत था, बहुत ज्यादा था। आपने फरमाया नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा। और फौरन मक्के में ना किताब साथ है ना हवाले, सारे जहन में बैठे हुए, कुरान की आयत हदीस सारे जहन में बैठे हुए। इमाम अहमद रजा खान ने किताब लिखना शुरू की और उस किताब का नाम है अल दौलतुल मक्किया फी इल्म गैब मुस्तफा। अरबी में नाम देखे, अल दौलतुल मक्किया फी इल्म गैब मुस्तफा। 4 से, क्योंकि टाइम भी कम था, दूसरे दिन सुबह में बादशाह को जवाब देना था, लिहाजा इमाम अहमद रजा ने कम 4 या 8 घंटे के अंदर वो किताब 1600 सफ़े लिख दिए। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अपने बुजुर्गों को जहन में रखते हुए बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने महबूब बंदों को ऐसी ताकत अता फरमाता है, बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा इमाम अहमद रजा ने 4 से 8 घंटे के अंदर 1600 सफ़े लिखकर जवाब दिया, जिसमें एक नहीं सैकड़ों कुरान की आयतें, एक नहीं सैकड़ों हदीसें, एक नहीं सैकड़ों किताबों के दलाइल, और एक नहीं 1300 साल से जो मुसलमानों का अकीदा चलती आ रहा है उसके मुताबिक जवाब दिया। और जब वो किताब बादशाह तक पहुंची, बादशाह ने किताब को चुनकर कहा, कौन वो मौलवी जो मेरे नबी के इल्म का मजाक उड़ाता है? ये किताब अहमद रजा की बता रही है, अल्लाह मुस्तफा को बता रहा है, और ये मौलवी कौन है जो रुकाने की कोशिश कर रहा है?
जवाब ऐसे दिया, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज भी वो किताब मौजूद। अच्छा देखिए और एक बात, आला हजरत को जहां कुरान के बड़े मुफस्सिर, हाफिज कुरान, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफस्सिर, मुफ्ती, सूफी, हाँ ऐसे सूफी कि जिनको देखने से खुदा याद आ जाए, जहां मुरीद बनकर फकर करे कि मैं अहमद रजा खान का मुरीद हूं, जहां मुरीद बनकर ये कहे कि मैं आला हजरत का मुरीद हूं, आपके इल्म, अमल, तक़वा, परहेज़गारी को देखकर बड़े बड़े मक्का और मदीने के उलमा ने कहा ये हजरत ही हम सबके भी आला हजरत है। जहां पर हमेशा अल्लाह उसके रसूल की दिफा के लिए, अल्लाह रसूल के दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाकर सारी दुनिया में, उस दौर में ना इंटरनेट था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, बस इमाम अहमद रजा वही बरेली में बैठे थे। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, पूरी दुनिया से इमाम अहमद रजा के बारगाह में सवालात करते थे लोग, सिर्फ हिंदुस्तान के ये 29 स्टेटों से नहीं, पूरे हिंदुस्तान तो छोड़े, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, बगदाद हो, सारे अरब, मक्का शरीफ हो, मदीना शरीफ हो, वहां से खत आते थे आला, आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। यहां तक कि सिर्फ अरब ममालिक नहीं, अफ्रीका से, इथियोपिया से, जो लोग ये यूरोप ममालिक जानते हैं, इथियोपिया आज भी अमेरिका को 17-18 घंटे लग जाते हैं पहुंचेंगे, इथियोपिया को पहुंचने के लिए 24 घंटे लगते प्लेन में। आज भी अफ्रीका का वो कोना जहां इथियोपिया है, वहां से लोग कोई सवाल का जवाब चाहते तो बरेली अहमद रजा उनको याद आते थे। अच्छा आप नौजवान बच्चे, क्या उनको इस दौर में जो मकबूलियत अल्लाह ने दी, ये मकबूलियत अल्लाह ने उनको दी, क्या उस दौर में इंटरनेट था, यूट्यूब फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया में बात पहुंचती तो बात समझ नहीं? वही बरेली के अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब भी कलम उठाया, या तो अल्लाह की रजा के लिए, या मुस्तफा की अज़मत बयान करने के लिए, ये सहाबा अहले बैत या औलिया अल्लाह की शान बयान करने के लिए उठाया था। लिहाजा इनका ये रुआब, ये दबदबा पूरी दुनिया में फैला। अफ्रीका से लोग सवालात कर रहे हैं, अमेरिका से लोग सवालात कर रहे हैं। आज भी ये सारी बातें फतवा रज़विया, जो आपकी बड़ी ज़कीम किताब 30 जिल्दों में, 30 जिल्दों में है, उसमें आकर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाए। जहां कुरान हदीस का जबरदस्त अल्लाह ने आपको मानने का, समझने का और समझाने का अता फरमाया था, वहां पर आप रियाज, जमीन के बारे में, आसमानों के बारे में, चांद और तारों के बारे में, जिसको फलकियात का इल्म, अर्जियात का इल्म, हैवानात का इल्म, ऐसा इल्म पढ़े कई नहीं थे जो आज इंजीनियर के कॉलेज में पढ़ने के बाद बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, एडवोकेट बनता है, डॉक्टरी बनता है। ये सारा इल्म पढ़े कहीं नहीं थे, अल्लाह उसके रसूल ने आपको अता फरमाया था। आप आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, अल्ब्रेट, आप देखिए इंटरनेट पे जो मार्कर अल्ब्रेट, इसका नाम बड़ा यूएस का, अमेरिका का बड़ा साइंटिस्ट था। जो पेशन गोई करता था वो पेशन गोई सही होती, और जो बात कहता था वो बात हो जाती। इसने एक, क्योंकि ये साइंटिस्ट था, तारों के बारे में अच्छा इल्म रखता था, इसने देखा कि फला महीना, फला इलाका, यानी इंडिया के, ये मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कि अगस्त का महीना होगा और ये ईयर होगा, आसमान पर ऐसा जबरदस्त धमाका होगा और उस धमाके की वजह से जमीन में जलजले आएंगे, कई लोगों की जान जाएगी। ये दी अल्ब्रेट ने अपनी पेशेंट गोई, जो उसका इल्म था, साइंसी इल्म, उसको देखकर उसने ये बात फैला दी। बात रेडियो के जरिए, पेपर के जरिए पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया, क्योंकि ये ऐसा बंदा था जो कहता था हकीकत में, क्योंकि उसका साइंस इल्म था कि भाई तारा एक जगह, दो तारे आसमान पे आकर हवाओं में, आज भी देख क्या, जो लोग पढ़े लिखे जानते हैं, आज भी जो है मौसमियात पे अमल करने वाले कहते हैं भाई मौसम के एतबार से, तारों के हिसाब से, तारा एक तारा यहाँ जाता है, एक तारा यहाँ आ रहा है, आपस में टकराव होने वाली है, जिसकी अर्थ पर, जमीन पर असर पड़ेगा, जलजले आएंगे, तूफान आएगा, बारिश होगी, फला अल होगा। ये एक अलग इल्म है, साइंसी इल्म। उस दौर में था अल्ब्रेट, यूएस का बड़ा पढ़ा लिखा साइंसदान, जब ये पेशन गोई करता है कि फला तारीख, फला महीने में हिंदुस्तान भर में जलजले आएंगे, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जाने जाएगी, उस दौर में लोग इमाम अहमद रजा के पास पहुंचे। हुजूर ये बात सच है, इमाम अहमद रजा ने ऐसे को भी जवाब दिया,
पहले तो कहा लोगों अल्लाह रसूल पर यकीन रखो, जब तक रब नहीं चाहा कोई कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता। लिहाजा कुरान से हदीस से लोगों के ईमान को मजबूत किया और समझाया पहले मुसलमानों का अकीदा अल्लाह पर, रसूल पर, कुरान पर, हदीस पर होना चाहिए, अरे गरे नट्टू कैरों की बातों पर नहीं होना चाहिए। पहले उनके ईमान को मजबूत किया, उसके बाद उसको जवाब दिया उसी की जुबान में। गौर करें आप, मैं क्या कह रहा हूं, उसको जवाब दिया उसी की जुबान में। तो कह रहा है कि फला तारीख, फला महीना, फला टाइम को ये तारा यहां से यहां आने वाला है, जिसकी वजह से आपस में टकराव होगा, उसका असर जमीन पर पड़ेगा, जिससे बारिश होगी, तूफान होगी, जबर। हाँ यही तो कह रहा हूं। इमाम अहमद रज़ा ने कहा वही तारे का नाम जो दे एवरेट ने कहा था ये तारा है, उस तारे का नाम ये है, वो तारा यहां आएगा। इमाम अहमद रज़ा ने कहा ये दिन, ये तारीख, ये टाइम, ये तारा यहां नहीं आ रहेगा। सिर्फ बोला नहीं, फतवा रजिया में वो किताब आज भी है, उसको कहते हैं अल फौजुल मुबीन फी अर्जियात। अल फौजुल मुबीन किताब का नाम है। जवाब दिया कि कहा अलबरेत ये तेरी पेशेंट बड़ी गलत है, जो तारों का हिसाब कर रहा है ये भी तेरा इल्म गलत है। लिहाजा ये तारा आसमान में यहाँ नहीं यहाँ रहने वाला है। और दुनिया ने देखा जो बात इमाम बरेली के अहमद रजा मुस्तफा जान रहमत के गुलाम ने कही थी, वही बात मुकम्मल होकर रहे। यह है इमाम अहमद रजा, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के ईमान को बचाया, उनके दिलों में इश्क रसूल को भरा, सहाबा के इश्क को भरा, अहले बैत के इश्क को भरा, बुजुर्गों के इश्क को भरा, औलिया के इश्क को भरा, और कहा कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमानों इसी अकीदे पर जियो, इसी अकीदे पर मरो कि कामयाबी किसी अमीर के पीछे से भागने नहीं, कामयाबी अल्लाह उसके रसूल की इताअत में है, फरमा बरदारी में है, इश्क रसूल में है। जो इश्क रसूल में गुजारता है जिंदगी, अगर उसकी चौखट भी टूटी फूटी हो, लेकिन अल्लाह उसको इज्जत दोनों जान अता फरमाता है। लिहाजा ये मेरे इमाम अहमद 68 साल आपकी जिंदगी में, 68 ईयर, और 68 साल में से 15 साल आप निकाल दे, 50 साल से ज्यादा आपकी दीन की खिदमत रही, 1000 से ज्यादा किताबें आपने लिखी, 55 उलूम से ज्यादा अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया था। और जो है आखिरी उम्र में इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह 22 घंटे यानी 24 घंटे में से 22 घंटे काम करते थे। ये हकीकत आपको बता रहा हूं। आज लोग कहते हैं ना आला हज़रत को, आला हज़रत को कहते हैं, अरे भाई ना उनके मुरीदों ने उनको आला हज़रत कहकर पुकारा, ना उनके शागिर्दों ने उनको आला हज़रत कहकर पुकारा, दुनिया भर के उलमा ने उनको कहा ये हजरत ही, इनका इल्म, अमल, तक़वा, परहेज़गारी जो अल्लाह ने समझ अता फरमाई कुरान हदीस के जरिए, लिहाजा इनको हजरत नहीं आला हज़रत कहा जाता है। जिन्होंने बताया कि सादत का अदब कैसा होता है, जिन्होंने बताया सहाबा की मोहब्बत कैसी करनी चाहिए, जिन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर करके बताया कि ये इमाम अहमद रजा अल्लाह उसके रसूल का कैसा वफादार है। आज भी उनके सिलसिले में जो लोग मुरीद होते हैं, खुद ब खुद उनके दिल में अल्लाह, उनके नहीं अल्लाह और रसूल की मोहब्बत मजबूत हो जाए। आप देख लिया सिलसिला कादरिया रज़विया में जो मुरीद होता है, आज भी वो फैज ऐसा मिलता है, वो वहाबियों को पसंद नहीं करता, शियों को पसंद नहीं करता, तफसीरों को पसंद नहीं करता, रसूल के गुस्ताखों को पसंद नहीं करता, गौसे आज़म के दुश्मनों को पसंद नहीं करता। वो तो कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, या रसूल अल्लाह आपको जाना, आपको माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो हुजूर के बारे में ये कहे, जो सहाबा के शान में इशारा कहे, यहाँ तक के सरकार गौसे आज़म के बारे में क्या करते हैं, सरकार आला हज़रत फरमाते, वाह क्या मर्तबा है ए गौस बाला तेरा, यही आला हज़रत कह रहे हैं, वाह क्या मर्तबा है ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से खदम है आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से खदम है आला तेरा। और या गौस सर भला कोई क्या जाने कैसा तेरा, या गौस सर भला कोई क्या जाने कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखों से वो है तलवा तेरा। ये सरकारों को इश्क का अंदाजा करे। कोई शायरी आप खुद से पढ़ के नहीं, अल्लाह की अता से आपको शायरी आती थी, आप लिखते थे। लिहाजा तुझसे दर, गौसे आज़म के बारे में अल्लाह कहता है, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, मेरे गले में भी रहे दूर का डोरा तेरा।
लिहाजा आला हज़रत ने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल और दीन इस्लाम की खिदमत में वक्फ की है। पढ़ो, सुनो नहीं, आला पढ़ो और पढ़कर आपको खुद फैसला करो। मैं ये कहता हूँ आप जज बन जाइए। और आज जो आला हजरत इमाम अहमद रजा के खिलाफ बक रहे हैं, उनको कहो भाई उनकी एक गलती बताओ, उन्होंने क्या किया, क्या गलत लिखा, क्या गलत बताया। अल्लाह ने उनको गलतियों से महफूज रखा था। वो मासूम नहीं, मासूम तो अंबिया और फरिश्ते थे। अल्लाह ने उनको गलतियों से महफूज रखा था। और ऐसे महफूज एक मर्तबा बचपन में कुरान पढ़ रहे हैं, उस्ताद उनको जबर पढ़ा रहे हैं, आपकी जुबान से जेर निकल रहा है, जबर पढ़ा रहे हैं, जेर निकल रहा है। 3 मर्तबा उस्ताद ने कहा, ए अहमद रजा, यहाँ कुरान में जबर लिखा हुआ है, जेर क्यों पढ़ रहे हो? कहा मेरी जुबान पे आता नहीं है। आपके दादा रजा अली खान वहां बैठे हुए थे, आपने दूसरा कुरान मंगाया, देखा तो असल में ये जो सिर्फ है कुरान की जो ये किताब है, इसमें लिखने वाले कातिब ने जो जबर की जगह जेर डाल दिया है। लिहाजा आपने कहा अहमद रजा तुम सच पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ लिखने वाले जो छापने वाले होते हैं ना कुरान को, यहाँ छापने वालों की गलती हो गई है। लेकिन अहमद रजा मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ लिखा हुआ जेर था, जबर क्यों पढ़ रहे हो? तो कहा मेरी जुबान पे मैं पढ़ना तो जेर चाहता था, लेकिन निकलता जबर ही था। कुदरत जिसकी ऐसी मदद करती हो बचपन से, वो इमाम अहमद रजा को तुम क्या समझोगे? मैंने कहा सुनो नहीं, उनके बारे में पढ़ो। हर चीज पर दलाइल दिए कुरान हदीस की रोशनी में, और सारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल को मनाते हुए गुजारे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।